किसान बना अमीर। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था। वह बहुत ही शरीफ इंसान था। उसके पास छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था। वह उस छोटे से ज़मीन के टुकड़े से बहुत खुश था, लेकिन परिवार बड़ा होने से और आमदनी कम होने के कारण उसका गुजारा कठिनाई से चलता था। वह कर्जे में डूबा हुआ था। वह बहुत उदास रहने लगा। उसे अपने परिवार की चिंता सताने लगी। उसने अपने छोटे से खेत को हल से जोतकर बीजा था। एक दिन प्रभु की दया से वहां से एक जोगी गुजरा। हाथ में एक अजीब मुड़ी हुई लाठी थी, जैसे सांप हो। जोगी को देखकर किसान ने भी अपना काम करना बंद कर दिया तथा हैरानी से उसे टुकुर देखने लगा। वह उसे देखने जा रहा था कि तभी जोगी ने उसे अपने पास बुलाने का संकेत किया। किसान आराम से कदम बढ़ाता हुआ उसके समीप आया और कहा, क्या कहते हो महाराज? जोगी बोला, तुम्हारे पास चिलम तो नहीं? मैं चरस का सूटा लगाना चाहता हूँ। किसान को उसकी भाषा समझ में न आई और वह चुपचाप उसे देखता रहा। जोगी को भी लगा कि इसे मेरी भाषा समझ में नहीं आती है, इसे इशारे में समझाना पड़ेगा। अतः जोगी ने इशारों से चिलम पीना और धुआं छोड़ना दिखा दिया। किसान को अब समझ आया कि जोगी हुक्का चाहता है। किसान संकेत करते हुए जोगी को वृक्ष की छाया में ले गया और वहां उसे अपना मिट्टी का हुक्का दिखाया। उसने हुक्का में पास ही बहती छोटी सी मटकी को ताज़ा पानी से भरा तथा प्रेम से जोगी के सामने रख दिया और चूल्हे से एक मिट्टी के टूटे बर्तन के टुकड़े पर आग ले आया। जोगी यह सब देख रहा था और उसे किसान की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। वह सोच रहा था कि कितना भला इंसान है, इसने अपना काम छोड़कर मेरी सेवा की। वह उसकी सेवा भावना देखकर प्रसन्न भी हो रहा था। किसान ने जेब से तांबे का एक पैसा निकाला और चिलम के छेद में डाल दिया। क्योंकि चिलम का छेद बड़ा और खुला था तो आग को रोकने के लिए उसने सिक्का उसमें डाल दिया। यह जंग लगा पैसा भी उसने अपने खेत से ही पाया था। जोगी चिलम पर दहकते अंगारे रखकर आकाश की ओर देखते हुए चिलम से हुक्का पीने लगा। जोगी बोला, आप गरीब हैं? किसान ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे परिवार का मुश्किल से गुजारा होता है। इसी के साथ जोगी उठ खड़ा हुआ। उसने किसान को हाथ से सलाम किया और चलता बना। किसान ने उसे जाते हुए दूर तक देखा। फिर किसान ने चिलम खाली की। जंग लगा पैसा जो पहले लाल था अब पीला यानी सोने जैसा बन गया था। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसी समय उस और गांव का सुनार आ गया। किसान ने सुनार से कहा, अरे उस्ताद जी, जरा यहाँ आइए और इसे देखिए। किसान ने यह मजाक में ही कहा था। सुनार, जिसका नाम सोनू था, वह किसान को देखकर उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ भाई, किसे देखूं? किसान ने पैसा दिखाया और बोला, ये देखो सोनू भाई। सोनू सुनार बैठ गया, कसौटी जेब से निकाली और पैसों को पूरी तरह देखा और कहा, ठीक है, यह शुद्ध है। क्या तुम्हें इसे बेचना है? किसान उसकी बात सुनकर खुश हुआ और बोला, जी हाँ, मुझे पैसों की आवश्यकता है। सोनू ने 100 रुपये निकाले और किसान को देने लगा। किसान हैरान हुआ और सुनार से कहा, अजी मजाक क्यों करते हो? सुनार बोला, मैं मजाक क्यों करने लगा? लो और 10 रुपये देता हूँ, बस इससे अधिक ना दूंगा। किसान को लगा कि सुनार मजाक कर रहा है, इस तांबे के पैसे का कितना मोल। जब सुनार 10 रुपये और देने लगा तो किसान ने भगवान का नाम लेकर पैसे लिए। सुनार उठ खड़ा हुआ और सोने को पैसा लेकर वहाँ से चल दिया। किसान पैसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन किसान हैरान था कि जोगी ने इस तांबे के पैसे को कुछ देर में ही सोने में कैसे परिवर्तित कर दिया। मुझे उस जोगी का पता लगाना पड़ेगा। काम छोड़कर वह जोगी की खोज में उसी दिशा में गया जिधर वह गया था। सारा दिन वह जोगी को ढूंढता रहा पर वह उसे नहीं मिला। जब वह हार मानकर घर जाने की सोचने लगा तो उसने सोचा कि थोड़ा और ढूंढ तो लूँ, शायद मिल जाए। वह फिर ढूंढने लगा और दिन ढलने से पहले उसने एक स्थान पर जोगी को लेटे नींद में मस्त पाया। उसे पाकर वह बहुत खुश हुआ और उसके जागने की प्रतीक्षा करता रहा। वह वही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जोगी नींद से जागा तो जोगी किसान को देखकर चकित हुआ। किसान उसके चरण पकड़कर विनती करने लगा कि मुझ पर कृपा कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जोगी को किसान पर दया आ गई और उसने कहा कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ 8 दिन रहना होगा। किसान तैयार हो गया और बोला, ठीक है, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। फिर जोगी ने किसान को सूखी लकड़ियाँ लाने और धूनी जलाने को कहा। किसान ने तुरंत ही काम कर दिया। जोगी ने भूमि में एक छेद बना दिया। इस छेद में अपनी लाठी का निचला हिस्सा घुसेड़ा और अगले भाग पर अपना माथा टिकाकर साधना करने लगा। किसान धूनी में लकड़ियाँ डालता गया, अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बनाता गया और दिन काटता रह गया। 7वें दिन जोगी द्वारा बनाए गए छेद से एकदम एक मोटी जलधारा निकली, जिसने आसपास को जलमग्न कर दिया। किसान जोगी के पास आया। जोगी ने उसे एक गोल ठिकरा दिया और कहा, लो यार, तुम्हारे लिए समुद्र से लाया हूँ, इसे घर में ही किसी संदूक में रखना, तुम माला माल व मशहूर हो जाओगे। किसान ने एक बात का ध्यान रखना, इसे खोना नहीं। जोगी से विदा लेकर घर की ओर चल दिया। 2 मील चलने के बाद उसे तांबे के बाबा साहब दिखे। वह एक डोंगी बाबा था, लेकिन किसान को यह पता नहीं था कि किसान को ख्याल आया, क्यों ना मैं इस ठीकरा को बाबा को दिखा दूं।
उन्हें शायद ज्ञान होगा कि इस ठीकरा के रखने से मेरा कल्याण होगा कि नहीं। यह सोचकर किसान ने ठीकरा बाबा को दिखाकर उसे प्राप्त करने का सारा किस्सा भी उसे सुनाया। बाबा समझ गया कि इस ठीकरा में कुछ शक्ति है और वह किसान से कहने लगा कि इसे एक रात मेरे द्वारे भी देखने की आवश्यकता है, तभी मैं बता सकता हूँ कि यह तुम्हें मालामाल करेगा या नहीं। किसान बहुत नादान था और बाबा के जाल में फंस गया। यह बाबा किसान का पड़ोसी था। उसे सोचा कि यह किसान बहुत भोला है, इसे मैं लूट सकता हूँ। घर पहुँचकर किसान ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया और बोला, अब हम अमीर बन जाएंगे। एक दिन बीत जाने पर किसान बाबा के पास ठीकरा लेकर नहीं गया, लेकिन बाबा मुकर गया और उल्टा उससे कहने लगा कि तुम बकवास करते हो। किसान ने बहुत कुछ कहा और चिल्लाया, पर किसी ने उसकी न सुनी। लोगों ने उससे कहा कि तुम पागल हो गए हो। वह बहुत पछताया और परेशान हो गया। सोच विचार के बाद वह फिर जोगी की खोज में निकल पड़ा। पूरे एक दिन की खोज के बाद उसे जोगी मिल गया और रोते रोते उसने सारी दास्तां सुना दी। किसान ने बहुत विनती की। जोगी मन ही मन कहने लगा कि यह नादान है, इस बेचारे की मदद करनी चाहिए। जोगी ने आग में अपना चिमटा लाल कर दिया और पूरी शक्ति से उसे जमीन में गाड़ दिया। चिमटे के गड़ते ही बाबा जोगी के पास आकर गिर गया। जोगी ने उससे कहा, अरे ढोंगी, तुमने इस सीधे साधे इंसान को क्यों लूट लिया? यह बेचारा गरीब है। बाबा डर गया और जेब से एक ठीकरा निकाल दिया और बाल बाल बच गया। किसान ने अपना ठीकरा लिया और जोगी से विदा लेकर चल दिया। कुछ दिनों में किसान एक बड़ा व्यापारी बन गया और अब वह खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।